नमस्कार। आज हम विज्ञान के पहले पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए, जैसे कि टेबल, कॉपी, पत्थर, हवा, पेड़ पौधे इत्यादि। क्या आप इन्हें छू सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, इनको छुआ जा सकता है। आप इन वस्तुओं के बारे में और क्या कह सकते हैं? क्या इनका आकार और बनावट एक जैसा है? नहीं, ना तो ये दिखने में एक समान है और ना ही इनकी बनावट एक जैसी है। जैसे टेबल और कॉपी, पानी और पत्थर, भाप और ब्लैकबोर्ड। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वस्तुएं हर मामले में अलग हैं? प्राचीन काल से मनुष्य इन चीजों को समझने का प्रयास करता आ रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा, जिन्हें हम पंचतत्व भी कहते हैं। ये पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन 5 तत्वों से ही सब वस्तुएं बनी हैं। उसके बाद यूनानी वैज्ञानिकों ने वस्तुओं को 5 नहीं 2 वर्गों में बांटा, सजीव और निर्जीव। आजकल के वैज्ञानिक वस्तुओं के वर्गीकरण का और बेहतर तरीका निकाल चुके हैं। हम इस पाठ में इस सवाल के जवाब देंगे कि हमने जिन जिन वस्तुओं की बात की, उनके गुण क्या क्या हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब वस्तुएं बनी किस चीज से हैं? टेबल का आकार निश्चित क्यों रहता है और पानी का आकार बदल कैसे जाता है? हम क्यों हवा को अंदर सांस में खींच पाते हैं पर पत्थर को नहीं? आइए ये सब जानने का प्रयास करते हैं। अपने आसपास की वस्तुओं को देखें। टेबल, किताब, पानी, पत्थर या ब्लैकबोर्ड। क्या आप इन सब वस्तुओं में कुछ समान गुण बता सकते हैं? भार। जब भी हम इन वस्तुओं को उठाते हैं तो हमको भार महसूस होता है। इसका मतलब इन सब वस्तुओं में द्रव्यमान है। इनमें से कौन सी वस्तुओं में द्रव्यमान होता है? टेबल, किताब, खुशी और कपड़े। जब हम टेबल, किताब या कपड़े उठाते हैं तो हमें भार महसूस होता है। अतः इन वस्तुओं में द्रव्यमान होता है। पर खुशी ऐसी चीज है जो हम महसूस करते हैं। खुशी में भार नहीं होता। खुशी, दुख, चिंता, यह सब भावनाएं हैं जिन्हें हम अपने मन में अनुभव करते हैं। इनमें कोई भी भार नहीं होता। अब हमारे पास अपने सवाल का पहला जवाब आ गया, द्रव्यमान। द्रव्यमान वह समान गुण है जो इन सब वस्तुओं में है। क्या कुछ और भी समान है? अगर आप अपने स्कूल की सारी टेबल को एक ही कमरे में रखना चाहें तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कमरे में सीमित स्थान है और हर टेबल कुछ स्थान घेरती है। यह हम सभी वस्तुओं के लिए कह सकते हैं। टेबल, किताब, पानी, पत्थर सभी स्थान घेरते हैं। क्या सुख और दुख स्थान घेरते हैं? नहीं। हम इनका अनुभव अपने मन में करते हैं और वह स्थान नहीं घेरती हैं। अब हमारे पास अपने सवाल का एक और उत्तर आ गया कि ये सब वस्तुएं स्थान घेरती हैं और हमने पहले से ही पहला उत्तर निकाल रखा है कि इनमें द्रव्यमान होता है। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं जिस चीज से बनी हैं उसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है। इसको पदार्थ का नाम दिया गया।
अब हम पदार्थ को परिभाषित कर सकते हैं। जो भी वस्तु स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, हम उसे पदार्थ कहते हैं। वैज्ञानिकों ने पदार्थ को और बारीकी से समझने के लिए पदार्थ का वर्गीकरण किया। यह वर्गीकरण भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के आधार पर किया गया। रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण हम बाद में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक गुणों के आधार पर पढ़ेंगे और पदार्थ की भौतिक प्रकृति की चर्चा करेंगे। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि हमारे आसपास की वस्तुएं जिस चीज से बनी हैं, वह कैसा व्यवहार करती है। बर्फ ठोस क्यों होती है और पानी बह कैसे जाता है? बर्फ पानी में बदल कैसे जाती है? यह सब जवाब हमको पदार्थ की भौतिक प्रकृति का अध्ययन करके मिलेंगे। आइए और देखते हैं। आइए चौक का उदाहरण लेते हैं। आप सभी ने चौक को ब्लैक बोर्ड पे चलाया होगा। आपने देखा होगा कि जब हम चौक ब्लैक बोर्ड पे चलाते हैं तो ब्लैक बोर्ड के नीचे सफेद रंग का पाउडर इकट्ठा हो जाता है। हम जानते हैं कि ये पाउडर चौक से आता है। अगर आप इस पाउडर को बारीकी से देखें तो आप देखेंगे कि यह कणों से बना है। यह कण इतने छोटे होते हैं कि चौक के एक छोटे से टुकड़े में इतने सारे कण होते हैं कि वह बहुत सारा लिख पाता है। अगर आप लकड़ी के एक टुकड़े को बोर्ड पे चलाएं तो क्या वह भी चौक की तरह लिखेगा? इसका जवाब है नहीं। परंतु हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जो लकड़ी के एक टुकड़े को कणों में बदल सकती हैं। अपने सामने की दीवार को देखें। हम जानते हैं कि यह दीवार ईंटों से बनी है। अगर हम दीवार को तोड़ें तो हमको एक एक ईंट मिल सकती है। अगर हम ईंटों को तोड़ें तो हमको लाल रंग का पाउडर मिलेगा। वैज्ञानिक हमको बताते हैं कि ऐसा सभी चीजों के लिए सत्य है। इनमें से कौन सी चीजें कणों से मिलकर बनी हैं? टेबल, किताब, खुशी या कपड़े? उत्तर है टेबल, किताब और कपड़े, क्योंकि ये सब पदार्थ से बनी हैं। पदार्थ कणों से बने होते हैं।